فرمائیے اور پڑھتے ہیں پڑھ کر آئے ہیں وہاں پہ کیا اچھا کرایا ہے اسی طرح سے اسکول کالج کے طلبا ہیں ہماری وقت میں پڑھتے ہیں ہمارے بہت اچھا ماشاء اللہ اسکول والے ہیں مغرب بعد عربی پڑھتے ہیں بہت اچھا ایک ساتھ ان کو عالم بھی بنائیں گے آپ اور مسٹر بھی بنائیں گے ٹھیک بہت اچھا کتنے لوگ ہیں بھائی اللہ خدمت قبول فرمایا مبارک فرمایا مدرسے کے طلبا ہیں تو علماء ہیں نہیں ایسے تعلق والا دیکھنے کے لیے آئے کب آئے کل آئے ٹھیک ہے جی اللہ کیا نظام ہے ہم تو اب شام میں رہیں گے پھر صبح نکلیں گے اچھا کس مدرسے سے ہمارا ایک نظام چلتا ہے اسکول کالج کے طلبا کے لیے اسکول کالج کے جو طلبا ہے وہ رات کو مغرب میں آتے ہیں ہمارے پاس 11 بجے تک پڑھتے ہیں اس میں حفظ عالم کورس دونوں ہے یہ طلبا کچھ اس میں جو ہے نا دورے میں ہے کچھ چاروں میں ہے کچھ سیون میں ہے اچھا دورے تک کا نظام ہے ہاں 5 سالہ نظام ہے اللہ تعالیٰ برکت دیتا آمین آمین سما سارے طلبا وہی ہیں جو دورے حدیث وغیرہ پڑھتے ہیں اچھا آپ کے مزاج کیسے ہیں جی الحمدللہ 2008 میں میری فراغت دارالعلوم سے ہے اور ہمارے بھائی ہیں مولانا اماد الدین صاحب یہ 2014 میں فارغ ہوئے دارالعلوم سے اچھا آپ گی رہے تھے جامعہ اشرفیہ میں پروگرام ہوا 4 سال پہلے کی بات مولانا حبیب الرحمان صاحب کے پاس جی دعا خیر بھی یاد رکھیے لاتور مہاراشٹر سے 2008 میں اتنا کیا میں نے 2008 میں جی مولانا حبیب الرحمان صاحب کے پاس کی تبری نماز آپ سے ملاقات ہوتی تھی مسجد رشید میں امامت بھی کیا وہاں سب طلبا ہیں مدرسے کے اچھا دکھانے کے لیے جی اصل میں ایک نظام چلاتے ہیں جو طلبا اسکول کالج میں رہتے ہیں دن میں وہ شام کو فارغ ہوتے ہیں عصر کے وقت مغرب بعد سے لے کر رات کو 11 بجے تک 4-4.5 گھنٹے کی ترتیب پر ایک نظام چلتا ہے اس میں ناظرہ قرآن اور عالمیت کا بھی عربی اول سے لے کر دور حدیث تک 5 سالہ نظام 4.5 گھنٹے میں 6 پریڈ ہوتے ہیں 24 کی تعلیم تو اس میں پڑھتے ہیں سب طلبا اسکول کالج اس وقت پورے دور حدیث تک کی تعلیم تو ہماری جو چھٹیاں ہوتی ہیں وہ اسکول کالج کی ترتیب پر جیسے دیوالی میں ہوتی ہیں اسکول کے طلبا ہیں اسی اعتبار سے چھٹی نظام الدین مشورہ بھی تھا ملک کا وہاں بھی آنا ہوا تھا مشورہ
हो गया। जी पूरे मुल्क से आए थे लोग, हर ज़िले से 3 साथी आए। अच्छा अच्छा। मशवरा से फारिग हो गए 7 तारीख को, 4, 5, 6, 7 3 दिन का मशवरा था। 7 तारीख को दुआ हुई, फिर हम लोग कल आए यहाँ पर। मेहमान खाने में गया। जी हाँ, दुआ फरमाइए। हर खैर से नवाजे, हर शर से हिफाजत फरमाए, आफियत दायरे में था। हम जो निज़ाम चला रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, इस बारे में कुछ आप मुनासिब समझे तो कुछ नसीहत। ये तो आप हजरात निज़ाम चला रहे हैं, तो मुझे खुद ही इस्तीफादा करना चाहिए उसका। इसमें कोई हम तब्दील कर सकते हैं। मुनासिब है, अच्छा। तो ये है कि एक तो जितना काम भी करें इखलास के साथ में करना चाहिए, यानी अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए। और दूसरे उसूल के मुताबिक काम करने की कोशिश करनी चाहिए। जितना उसूल के मुताबिक काम करेंगे इंशाअल्लाह उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये जो आप हज़रात ने थोड़ा सा वक्त फारिग किया है, इसमें अगर मेहनत करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह उससे बहुत फ़ायदा होगा। स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, वो भी तालीम हासिल हो जाएगी, और ये भी इंशाअल्लाह इसमें भी आप हज़रात को दर्ज हासिल हो जाएगी। आप यतीमा हज़रत शेख ने लिखा है कि मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मौलाना यहया साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो जो उनके पास आने जाने वाले लोग वकील, बैरिस्टर, इस तरह के लोग भी मौजूद थे, तो वो उनसे फरमाया करते थे कि अगर तुम लोग मुझे 72 घंटे दे दो तो मैं तुम्हें मौलवी बना दूँ। हज़रत ने लिखा है कि ये जुमला उनका तफरीही नहीं था, उनके 72 घंटे के पढ़े हुए उस ज़माने के बड़े बड़े मुकर्रर और बैरिस्टर थे, जिन्होंने 72 घंटे दिए थे। उस 72 घंटे की तरतीब ये थी कि हज़रत उनको पूरे हफ्ते का सबक जो है वो आधा घंटे में पढ़ा दिया गया, और आधा घंटे की तरतीब जो है आइंदा असबाक की तैयारी। तो वो इस तरह जो है वो 72 घंटे में उनको बुखारी शरीफ तक पहुंचा दिया। दो या तीन उस वक्त उनके शागिर्द थे जो बैरिस्टर भी थे और वकील थे, और उन्होंने बाकायदा शुरू से लेकर हजरत के पास पढ़ा। तो हम जो काम कर रहे हैं हमके लिए तो हमारे लिए तो हमारे अपने अकाबिर की दलील नहीं है। तो आपकी जगह से बहुत हिम्मत हो गई। मुफ्ती नोमान साहब है, मुफ्ती नोमान साहब हाँ यही है, हमारे साथी हैं, अच्छा साथी हैं। दौरे अच्छा अच्छा, दारुल में अलग हो गए उनके। जी, मैंने दौरे के बाद 2 साल अदब किया। अच्छा अच्छा, और नूर आलम साहब की हाँ, इसके बाद इस तक जी। दुआ की दरख्वास्त। ठीक है, इंशाअल्लाह। ये रखिएगा आप, शादी को भी काम आना ही है।
स्कूल और कॉलेज के तलबा हैं सभी हजरत अच्छा इसमें। तो ये लोग दिन भर स्कूल कॉलेज में रहते हैं। हम एक निज़ाम चलाते हैं मगरिब से लेकर रात 11 बजे तक। तालीम बालिगान जी, की शक्ल 4-4.5 घंटे की तरतीब पर। तो उसमें दीनियात भी है, हिफ्ज़ भी है, आलिम कोर्स भी है। अच्छा जी, आलिम कोर्स का 5 साल कोर्स है मुकम्मल। तो अभी 5 साल हो रहे हैं, कुछ तलबा दौरे में भी हैं इसमें। हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, माशाल्लाह। सारे स्कूल कॉलेज के ही तलबा हैं। अच्छा जी, अल्लाह काम ले आपसे। हमारे पास आते हैं, इससे सुन्नत लिबास में आते हैं। हाँ हाँ, वो तो जी स्कूल का तो अलग होता जी है। जी वालिद साहब की सरपरस्ती रहती है या जी जी हाँ, ये कुछ वालिद साहब की सरपरस्ती है, फिर अपने असातिज़ा से भी राय मशवरे लेते रहते हैं। हाँ आयुब साहब भटकली भी दौरा किए थे हमारे महाद का, वहाँ क़याम की रावल का। अच्छा उनकी भी तफसीर अलग से। हज़रत वस्तानी साहब से भी कुछ रब्त वगैरह रहता है हमारा, हाँ, हाँ। उनसे भी राय मशवरे होते रहते हैं। होना चाहिए, जी होना चाहिए कि वो उनको तजर्बा भी है, जी, दुनिया जी, से उनका जी, मुराबता जी, रहता है, हालात के हिसाब से उनको तजर्बा होता है। जी। हज़रत शेख वसीम साहब थे गंगू के, हाँ उनसे भी राय मशवरा करके ही निज़ाम शुरू किया। अच्छा अच्छा अच्छा, उनसे और वस्तानी साहब से राय मशवरा किया। बड़ों के मशवरे से किया जाए तो ज़्यादा खैर बरकत होती जी है। अपने तो उससे करें, चूँकि हालात तो आते ही हैं काम करने में, जी जी कुछ ना कुछ आते ही हैं, जी तो फिर वो बड़ों की राय मशवरे से होगा, जी मदद मिल जाती है, कोई ना कोई हल निकल आता है। जी और अपने तौर से करते हैं, खासा उलझने तो आती ही काम में, काम करने वालों के सामने तो परेशानी होती है। दुआ की दरख्वास्त आपसे, ज़रूर हम जो काम कर रहे हैं इसके लिए भी दुआ कीजिए। और खैर मुक़द्दर फरमाया, काम और ज़्यादा काम है, अल्लाह इखलास भी दे, सलाह फलाह भी अल्लाह पाक अता फरमाए। माशाअल्लाह, मुझे खुशी है। तो हज़रत हमें चलना है, अभी गंगो जा रहे हैं। अच्छा जी फिर दारुल में जाएंगे जी, वाले। सिर्फ आपकी मुलाकात के लिए रुके थे। अच्छा अच्छा, शामी से आगे रात में जी जी, वालिद साहब ने ताकीद के साथ कहा था कि मुफ्ती साहब से ज़रूर मिलना। वो तो ठीक है। बस अगर मालूम हो जाए तो शाम जाएगा बुजुर्ग, खाली था क्या करूँगा, जाएगा वक्त तो था नहीं। चलें मुलाकात करते हैं। अल्लाह के महबूब के और दीन मुबी के, अल्लाह के महबूब के और दीन मुबी के, खुदार व अलमदार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखार है उलमाए देवबंद।